हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल। नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग एक और नई वैकेंसी के बारे में पता करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी है वो निकल कर आई है IGCAR की तरफ से। ओके, तो ये IGCAR क्या होता है? इंदिरा गांधी सेंटर फॉर ऑटोमिक रिसर्च। ओके, तो ये कहाँ लोकेटेड है? कलपक्कम। तो दोस्तों, ये कलपक्कम कहाँ पे लोकेटेड है? बेसिकली ये तमिलनाडु स्टेट में लोकेटेड है। ये कलपक्कम सिटी जो है ना, ये दोस्तों चेन्नई से लगभग 70 किलोमीटर की डिस्टेंस पर लोकेटेड है। ओके, तो यहां पर अप्लाई कौन कर सकता है? ऑल इंडिया कैंडिडेट कैन अप्लाई। सभी कैंडिडेट्स यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी है प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑटोमिक एनर्जी डिपार्टमेंट है उसकी ये वैकेंसी है। ओके, सो आपको जो पे मिलेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का मिलेगा। इसमें बेसिक रहेगा आपका 44,900। ओके, तो देखिए दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है? ओपनिंग डेट। तो जो फॉर्म भरने की ओपनिंग डेट कब से स्टार्ट होने वाली है? 1 जून 2024 सुबह 10 बजे से आप कब तक फॉर्म भर सकते हैं? 30 जून 2024 तक रात में 11:59 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर वैकेंसी पोजीशन दी गई है। ओके, पोस्ट एडवर्टाइजमेंट फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। कौन सी पोस्ट है यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम लोग पर्टिकुलरली नर्सिंग की बात करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा नर्सिंग का जो पोस्ट है ग्रुप बी के अंडर में है। पोस्ट कोड क्या है? NUR01। नेम ऑफ द पोस्ट क्या है? नर्स ए। लेवल क्या है दोस्तों? पे मैट्रिक्स में 7th लेवल का है। और इसमें इनिशियल पे क्या रहेगा, मतलब बेसिक पे क्या रहेगा? 44,900, जिसके ऊपर आपको DA, TA, HRA और जितना कुछ नर्सिंग अलाउंस है, यूनिफॉर्म अलाउंस है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर लागू होंगी। तो लगभग आपकी जो सैलरी रहेगी 85,000 से 90,000 के करीब करीब आपकी सैलरी होने वाली है। ओके, तो टोटल वैकेंसी कितनी है यहाँ पर? 27 वैकेंसी है। और मैक्सिमम एज लिमिट कितनी दी गई है? 30 ईयर्स की। तो देखिए दोस्तों, ये 30 ईयर्स की जो एज लिमिट है ये UR कैंडिडेट्स के लिए, जो अनरिजर्व कैंडिडेट्स है उनके लिए 30 ईयर्स एज है। ओके, और बाकी जो SC ST OBC कैंडिडेट है उनको एज रिलैक्सेशन लागू है, जिसके बारे में हम लोग लेटर ऑन देखने वाले हैं। ओके, सो आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप नर्स एक ग्रुप बी की पोस्ट है। यहाँ पर जो कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट है, वो सब कुछ दिया गया है। ओके, पोस्ट कोड दिया गया है। वैकेंसी, तो देखिए वैकेंसी जो है UR कैंडिडेट्स के लिए 10 वैकेंसी है, OBC के लिए 7 वैकेंसीज है, SC कैंडिडेट्स के लिए 4 वैकेंसीज है, ST के लिए 2 है, और जो EWS कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 4 वैकेंसीज है। ओके, तो अभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हमें क्या बोला गया है? BSc नर्सिंग। ओके, या फिर उसके बाद में आपको GNM की ज़रूरत है। आइदर आपके पास में BSc होगा तभी फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आपके पास में GNM होगा तभी भी फॉर्म भर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास में नर्स ए सर्टिफिकेट है और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस है। ओके, और नर्सिंग असिस्टेंट क्लास 3 का और उसके अबव का अगर आपके पास में आर्म फोर्सेस के कॉलेज का अगर एक्सपीरियंस है या फिर सर्टिफिकेट है तो वो आपको लागू रहेगा। आप वहाँ उसके बेसिस पे ये फॉर्म भर सकते हैं। ओके, तो कौन सा क्राइटेरिया है? एक तो आपको BSc नर्सिंग चाहिए, या फिर GNM चाहिए, या फिर नर्सिंग ए सर्टिफिकेट विथ 3 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, फिर उसके बाद में है दोस्तों यहाँ पर एज लिमिट। तो एज लिमिट की अगर बात करते तो मिनिमम एज जो है दोस्तों वो 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स। ओके, तो SC ST OBC कैंडिडेट्स है उनके लिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन लागू रहेगा, वो हम लोग देखने वाले हैं। ओके, फिर इमोल्यूमेंट्स। तो इमोल्यूमेंट्स में बेसिक कितना है? 44,900। लेवल कौन सा है? 7th ऑफ पे मैट्रिक्स। फिर उसके बाद में आपको अलाउंसेस लागू रहेंगे। जो कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के अलाउंसेस है वो सभी लागू रहेंगे, जिसमें आपको DA मिलने वाला है। DA 50% चल रहा है। फिर उसके बाद में यूनिफॉर्म अलाउंस लागू रहेगा, नर्सिंग अलाउंस लागू रहेगा, और साथ ही में दोस्तों यहाँ पर आपको HRA और TA भी मिलने वाला है। ओके, सो आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग अभी देखते हैं मोड्स ऑफ सिलेक्शन। ओके, तो मेथड ऑफ सिलेक्शन में क्या दिया गया है? जो नर्सिंग की पोस्ट है, नर्सिंग की पोस्ट के लिए क्या बोला गया है? द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इन्वॉल्व्स 3 स्टेजेस, दैट इज स्टेज 1 प्रिलिमिनरी टेस्ट, स्टेज 2 एडवांस टेस्ट, एंड स्टेज 3 ट्रेड और स्किल टेस्ट। तो देखिए दोस्तों, जो आपकी एग्जाम होने वाली है टोटल 3 स्टेज में होने वाली है। पहली स्टेज जो रहेगी वो प्रिलिमिनरी टेस्ट रहेगी, सेकंड स्टेज जो रहेगी वो एडवांस टेस्ट, और थर्ड स्टेज में आपको स्किल टेस्ट देना होगा। ओके, तो देखिए ये स्टेज 1 का जो क्राइटेरिया है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। स्टेज 1 में क्या दिया गया है? स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन, मतलब CBT रहेंगी उसमें। ओके, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। टू बी हेल्ड टू शॉर्ट लिस्ट द कैंडिडेट। जो लोग क्वालिफाई कर पाएंगे
वो शॉर्टलिस्ट होके स्टेज 2 के लिए अपेयर होंगे। ओके, तो आगे क्या बोला गया है, द फॉर्मेट ऑफ स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन शाल बी कॉमन फॉर ऑल डिसिप्लिन्स एंड विल बी इन द फॉलोइंग फॉर्मेट्स। तो देखिए नीचे दो फॉर्मेट दिया गया है, वही फॉर्मेट में सबको एग्जाम देना होगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेगी, उसमें क्या रहेंगे 50 क्वेश्चन, 50 एमसीक्यूज रहेंगे। ओके, उसमें 4 ऑप्शंस रहेंगे। ओके, और 1 आवर का एग्जाम रहेगा, 1 आवर ड्यूरेशन दिया गया है, और जिसमें क्या बोला गया है, मैथमेटिक्स के आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, साइंस के 20 क्वेश्चन रहेंगे, और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चंस रहेंगे। तो ऐसे आपके 50 क्वेश्चंस हो जाएंगे। ओके, फिर उसके बाद में क्या बोला है, 3 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। तो देखिए दोस्तों, आपके टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 50 इंटू 3 अगर करते हैं तो ये 150 मार्क्स का एग्जाम रहेगा, और जिसमें आपको 1 मार्क की निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। ओके, तो 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। अगर आपका आंसर का इनकरेक्ट होता है तो आपका 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में दिया गया है दोस्तों, कैंडिडेट स्कोरिंग लेस देन 40% इन जनरल कैटेगरी। ओके, जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, अगर उनका स्कोर 40% से कम आता है, मतलब इसके अगर 150 के 40% निकालते हैं तो वो 60 मार्क्स हो जाते हैं। ओके, तो 60 से कम स्कोर आता है तो आपको स्क्रीन आउट किया जाएगा, आपको आगे की स्टेज के लिए बुलाया नहीं जाएगा। और जो रिजर्व कैंडिडेट्स है, रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 30% का कट ऑफ क्राइटेरिया है। ओके, तो आपको 30% मार्क्स लेना है, मतलब एटलीस्ट आपको 45 मार्क्स लेकर लेना है, उसके बाद में आप स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। फिर जैसे ही आप स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं तो उसमें क्या बोला गया है, जो स्टेज 2 है वो एडवांस टेस्ट रहेगी। एडवांस टेस्ट में क्या बोला गया है, ऑल द कैंडिडेट स्क्रीन इन स्टेज 1 विल बी अलाउड टू अंडरटेक स्टेज 2। पहली जो स्टेज पास करेंगे उनको ही स्टेज 2 के लिए अलाउ किया जाएगा। ओके, फिर उसके बाद में है, द टेस्ट विल बी कॉम्प्राइज ऑफ 50 एमसीक्यूज। ओके, और उसके लिए 4 आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, और साथ ही में स्कोर सिस्टम क्या रहेगा, एक क्वेश्चन को आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे, मतलब ये भी आपका स्टेज रहेगा, ये 150 मार्क्स का रहेगा। उसमें क्या बोला गया है कि 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। तो 1 मार्क आपका इनकरेक्ट आंसर के लिए डिडक्ट किया जाएगा। वैसे ही सेम क्राइटेरिया दिया गया है, जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको 30% का है। देखो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा अभी डिक्रीज हो गया है, मतलब जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 45 मार्क्स लेना कंपलसरी है, और जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 20% मार्क्स लेना कंपलसरी है। अगर 20% मार्क्स बोलते हैं तो सभी कैंडिडेट्स जो रिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 30 मार्क्स लेना कंपलसरी रहेगा। ओके, फिर उसके बाद में अ मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट विल बी प्रिपेयर्ड आफ्टर स्टेज 2। जो स्टेज 2 होगा उसके बाद में ही आपका मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा अपॉन द स्कोर्स ऑब्टेन्ड इन द स्टेज 2 ओनली। तो स्टेज 2 का जो स्कोर रहेगा उसी के बेसिस पे आपका मेरिट प्रिपेयर किया जाएगा, और उसी के बेसिस पे आपको स्टेज 3 के लिए बुलाया जाएगा। ओके, तो अगर आपका स्कोर टाई हो जाता है तो उसके लिए टाई ब्रेकर के लिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऐसा इतना बड़ा क्राइटेरिया दिया गया है। ओके, तो आप ये 5 पॉइंट्स वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट दी गई है, प्लीज नोट दैट स्टेज 1 प्रिलिमिनरी टेस्ट एंड स्टेज 2 एडवांस टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन अ सिंगल सेशन एज अ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो देखिए दोस्तों, आपकी जो एग्जाम रहेगी कौन सी, जो प्रिलिमिनरी और एडवांस टेस्ट, वो एक ही एग्जाम के अंदर में, मतलब एक ही शिफ्ट में, एक ही सिंगल सेशन में होने वाला है। ओके, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि मतलब ये जो आपका जो एग्जाम पेपर रहेगा, क्वेश्चन पेपर रहेगा, वो सेक्शन ए रहेगा, फिर उसके बाद में सेक्शन बी रहेगा। तो सेक्शन ए के लिए आपको 1 आवर्स का टाइम दिया जाएगा, फिर उसके बाद में जैसे ही आपका 1 आवर कंप्लीट हो जाता है तो आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो द टेस्ट विल बी ऑफ 3 आवर्स ड्यूरेशन। तो टोटल कितने घंटे का एग्जाम रहेगा, 3 आवर्स का रहेगा, जिसमें आपका सेक्शन 1 1 घंटे के लिए रहेगा। जैसे ही आपका सेक्शन 1 कंप्लीट हो जाता है, आपको सेक्शन 2 सॉल्व करना पड़ेगा, उसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलने वाला है। तो ऐसा टोटल 3 आवर्स का ड्यूरेशन है दोस्तों। फिर उसके बाद में क्या बोला गया है, रिस्पॉन्स शीट ऑफ द स्टेज 2 एडवांस टेस्ट विल बी इवेल्युएटेड ओनली ऑफ दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड इन स्टेज 1 प्रिलिमिनरी टेस्ट। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही आपका स्टेज 1 का जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है, ओके, जो लोग स्टेज 1 का प्रिलिमिनरी टेस्ट क्लियर कर पाते हैं उनका ही स्टेज 2 का, ओके, उनका ही स्टेज 2 का जो आंसर्स रहेंगे वो इवेल्यूएट किए जाएंगे। अदरवाइज अगर आप सेक्शन 1 में, मतलब स्टेज 1 में अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपका जो स्टेज 2 का एग्जाम आपने अपेयर किए थे, आपने दिए थे, आपने सॉल्व किए थे, उसका कोई भी किसी भी प्रकार का इवेल्यूएशन नहीं होने वाला है। ओके, तो जो कैंडिडेट्स
क्वालिफाई कर पाएंगे उन्हीं लोगों का यहाँ पर इवेल्युएशन होने वाला है स्टेज 2 का। ओके, फिर उसके बाद में जो स्टेज 2 पास करेंगे उनको स्टेज 3 के लिए मतलब स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ओके, तो बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड आफ्टर स्टेज 2, तो देखिए दोस्तों आपकी जो स्टेज 2 की एग्जाम रहेंगे उसी का आपका स्कोर कंसिडर किया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। ओके, तो मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको स्टेज 3 के लिए बुलाया जाएगा। ओके, मतलब ट्रेड या फिर स्किल टेस्ट के लिए। फिर उसके बाद में क्या बोला गया है, द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर trade skill test would depend upon the number of candidate qualifying for the stage 2 but shall not exceed 4-5 times of the number of vacancy of the each trade। तो देखिए दोस्तों ये जो शॉर्ट लिस्ट का जो क्राइटेरिया है स्टेज 3 के लिए वो किन लोगों को बुलाया जाएगा, एक तो स्टेज 2 क्वालिफाई कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, नॉट एक्सीड देन 4 to 5 टाइम्स। ओके, मतलब जो वैकेंसीज है टोटल 27 वैकेंसीज है उसके अगर हम लोग 5 टाइम्स करते हैं जितना कुछ नंबर आता है तो वो नंबर के ऊपर के कैंडिडेट्स को आप बुलाया नहीं जाएगा। ओके, और जो स्किल टेस्ट रहेगा वो कैसा रहेगा, स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन गो नो गो बेसिस पे ये टेस्ट होने वाला है। फिर उसके बाद में क्या बोला गया है, द कैंडिडेट्स क्लियरिंग ट्रेड और स्किल टेस्ट विल बी शॉर्ट लिस्टेड एम्पैनल्ड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट बेस्ड ऑन द मार्क्स सिक्योर्ड इन द स्टेज 2। तो देखिए दोस्तों आपका जो सिलेक्शन रहेगा वो भी किसके बेसिस पे ही रहेगा, जो आपका स्टेज 2 का एग्जाम हुआ था उसी के बेसिस पे, जिसका स्कोर ज़्यादा रहेगा उसी को ही, उसके बेसिस पे ही उनका सिलेक्शन होने वाला है। ओके, फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर अपर एज लिमिट का रिलैक्सेशन दिया गया है। ओके, जो कैंडिडेट SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा, मतलब 30+5 35 ईयर्स तक फॉर्म भर सकते हैं। ओके, जो लोग OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है, मतलब 33 ईयर्स तक वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद में पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ओके, PWD का अगर पर्सन है तो उसके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ओके, और देखिए दोस्तों यहाँ पर PWD कैंडिडेट है और SC ST उनके लिए और 15 ईयर्स का है, और OBC अगर है PWBD प्लस OBC उनके लिए 13 ईयर्स का है, और बाकी भी यहाँ पर रिलैक्सेशन दिए गए हैं दोस्तों विडोज के लिए वगैरह, तो ये आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में एप्लीकेशन फीस, तो एप्लीकेशन फीस में अगर हम लोग नर्सिंग की बात करते हैं तो नर्सिंग के लिए 200 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस पे करना है। ओके, तो देखिए कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एंड वुमन कैंडिडेट्स आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी। ओके, तो SC ST और जो PWBD कैंडिडेट्स है और वुमन कैंडिडेट्स है उनको एग्जाम फीस में एग्जम्पशन मिला है, किसी भी प्रकार की एग्जाम फीस पे नहीं करना है। ओके, फिर उसके बाद में यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई है दोस्तों, ये इंस्ट्रक्शन आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं या फिर इस वीडियो का जो PDF है, ये PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये PDF आपको मिल जाएगा। ओके, तो वहां पर भी आप जाके पढ़ सकते हैं। और देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या बोला गया है, ऑल द एग्जामिनेशन शैल बी ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ओके, तो आपकी जो एग्जाम रहेगी वो कैसे रहेगी, CBT रहेगी। ओके, और जो आपका अगर PI वगैरह होता है या फिर स्क्रीनिंग टेस्ट होती है तो उसके लिए आपका पेन पेपर बेस्ड एग्जाम रहेगा, लेकिन जो स्टेज 1 स्टेज 2 की एग्जाम रहेगी वो कैसी रहेगी, ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेगी। फिर उसके बाद में क्या बोला गया है, द कैंडिडेट्स विल बी गिवन चॉइस ऑफ आंसर द क्वेश्चन इन कंप्यूटर बेस्ड और इंटरव्यू इन हिंदी और इंग्लिश। ओके, तो दोनों लैंग्वेज में आप एग्जाम सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है, ये इंस्ट्रक्शन हमारे नर्सिंग पोस्ट के लिए लागू नहीं रहेगी। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, तो ये आगे की जितनी कुछ इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, ये सभी इन्फॉर्मेशन आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो ये 8वें नंबर की इन्फॉर्मेशन ये इंपॉर्टेंट है, द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंक्लूडिंग एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस एज प्रिस्क्राइब्ड इन द एडवर्टाइजमेंट विल बी डिटरमाइंड विद द रेफरेंस टू लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो देखिए जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, वो सभी किस पे काउंट किया जाएगा, जो आपका लास्ट डेट रहेगा एग्जाम फॉर्म भरने का, मतलब 30 जून 2024 लास्ट डेट रहेगा, तो उसी डेट को कंसीडर किया जाएगा। ओके, फिर उसके बाद में आगे देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर है सेंटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर टोटल 25 सेंटर्स है, तो आप पढ़ सकते हैं ये सेंटर्स 1 बाय 1, जो आपको कन्वीनियंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप सेंटर भर सकते हैं, और आप कितने मैक्सिमम 3 सेंटर्स का ऑप्शन भर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कुछ नोट दी गई है, स्क्रीनिंग टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू एंड ट्रेड स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड आइदर एट कल्पक्कम और एनी अदर प्लेस एज डिसाइडेड बाय IGCAR। तो मोस्टली जो आपका जो
इंटरव्यू रहेगा या फिर स्क्रीनिंग टेस्ट रहेगा, स्किल टेस्ट रहेगा, वो कहाँ पे होगा, कल्पक्कम में होगा। अदरवाइज जो IGCAR का दूसरा कुछ सेंटर्स है वहाँ पे होने के चांसेस है। और शेड्यूल फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी नोटिफाइड सेपरेटली ऑन IGCAR वेबसाइट। तो देखिए दोस्तों, जो स्क्रीनिंग टेस्ट का जो शेड्यूल रहेगा वो IGCAR की वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा। ओके, तो नोटिफाई किया जाएगा आपको। फिर उसके बाद में कैंसिलेशन ऑफ द कैंडिडेचर, तो ये आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, आपको अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है। कब से अप्लाई कर सकते हैं, 1 जून 2024 से कब तक, 30 जून 2024 तक। और कौन सी वाली वेबसाइट पे, देखिए दोस्तों यहाँ पर www.igcar.gov.in/recruitment.html ये वाली वेबसाइट पर आप जाकर आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद में क्या बोला गया है, एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड, तो सिर्फ आपको ऑनलाइन मोड से ही फॉर्म भरना है। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है, वो इंस्ट्रक्शन आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या बोला गया है, द डेट, टाइम एंड वेन्यू फॉर वेरियस स्टेजेस एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड थ्रू एडमिट कार्ड ओनली। तो देखिए दोस्तों, जब आपका एडमिट कार्ड जनरेट हो जाएगा तो उसी के ऊपर आपको डेट, टाइम और वेन्यू भी इंटीमेट किया जाएगा। और आपके पास में एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए और साथ ही में आपका नंबर भी वैलिड होना चाहिए जो अभी करंटली रनिंग है, और वो खुद का ही होना चाहिए दोस्तों, दूसरों का किसी का भरना मत, कोई फ्रेंड या फिर फैमिली मेम्बर्स का। जहाँ तक पॉसिबल होता है खुद का ही आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वहाँ पर प्रोवाइड करना है। ओके, फिर उसके बाद में इंस्ट्रक्शन फॉर अपलोडिंग फोटोज एंड सिग्नेचर, तो फोटो के लिए और सिग्नेचर के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है, तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको अपलोड करना है। फिर उसके बाद में क्या बोला गया, अगर आपकी कुछ क्वेरीज है, ओके, तो क्वेरीज के लिए आप ये वाले हेल्पलाइन नंबर पे का ये टाइम के बीच में 9:30 बजे से शाम तक आप 6:30 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे, या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। ये ईमेल आईडी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। ओके, फिर उसके बाद में दोस्तों ये वाली कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे काम की नहीं है। ओके, फिर उसके बाद में देखते हैं दोस्तों, सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड, तो सभी ओरिजिनल एंड 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज आपको सबमिट करना है। ओके, कौन सी जो आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप OBC, SC, ST, EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास में सभी वैलिड प्रूफ होना चाहिए, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट सभी होना चाहिए। फिर उसके बाद में और बाकी भी डॉक्यूमेंट्स है, एज लाइक डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना चाहिए। फिर उसके बाद में SC, ST के सर्टिफिकेट, जो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब आपने अगर BSc पढ़े होंगे तो फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर का जो कुछ सर्टिफिकेट है वो। फिर उसके बाद में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट, ये सभी चीज़ें आपको सबमिट करना है। OBC कैंडिडेट है तो OBC कैंडिडेट को NCL नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट भी सबमिट करना है। ओके, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर फिर बाद में क्या बोला गया है, द कैंडिडेट्स हु आर नॉट कवर्ड अंडर द स्कीम ऑफ रिजर्वेशन SC, ST, OBC एंड हुज फैमिली गोज एनुअल इनकम बिलो 8 lakhs आर टू बी आइडेंटिफाइड एज EWS कैंडिडेट। ओके, फिर यहाँ पर क्या बोला गया है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट में कहीं पर भी वर्किंग है, या फिर PSU में कहीं पर भी वर्किंग है, या फिर कोई भी ऑटोनोमस बॉडी में वर्किंग है, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC जनरेट करना होगा। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको लाना होगा, जो जिन्होंने नर्सिंग डिप्लोमा अगर किया है उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। ओके, और एनी अदर सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म, तो इसके अलावा अगर कुछ आपके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो भी आप लेकर जा सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद में क्या बोला गया है दोस्तों, ये जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है दोस्तों आप ये वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर फॉर्मेट फॉर SC, ST सर्टिफिकेट। ओके, अगर आप SC, ST से बिलोंग करते हैं तो ये एनेक्सर A के अकॉर्डिंग आपका फॉर्मेट होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट का। ओके, और अगर आप OBC कैंडिडेट्स है तो उसके लिए आपको एनेक्सर B का जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग आपका सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। ओके, फिर अगर आप EWS कैंडिडेट है तो EWS के लिए इस प्रकार का एनेक्सर C का जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग ही आपका EWS सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। ओके, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एनेक्सर F दिया गया है। एनेक्सर F इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है ना, ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, जब आप ये एग्जाम के लिए अपेयर होंगे, IGCAR के एग्जाम के लिए अपेयर होंगे, तो जो कैंडिडेट SC या फिर ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओके, रिटर्न एग्जामिनेशन या फिर पर्सनल इंटरव्यू के लिए अपेयर होते होंगे, तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलने वाला है। ओके, तो ट्रैवलिंग अलाउंस क्लेम करने के लिए इस
फॉर्म की आपको प्रिंट लेना होगा और सभी इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी होगी। और ये आपको जो आपका पर्टिकुलर ऑफिस रहेगा, जिस दिन आपका एग्जाम रहेगा, वो पर्टिकुलर ऑफिस में आपको ये फॉर्म सबमिट करना होगा। ओके, ये ऑफिशियल पर्पज के लिए है, बाकी की इंफॉर्मेशन आपको खुद को फिल करना है। ओके, सो दोस्तों इस प्रकार की इंफॉर्मेशन थी। तो ये वीडियो कैसे लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही में दोस्तों ये वीडियो आपके इतर साथियों को भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वैकेंसी के बारे में पता चल सके। ओके, और साथ ही में दोस्तों नर्सेज गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेशन के साथ में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।